हाँ जी, आ चुके हैं। प्यारा कैसा लगे मैं? और आज आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं और इतना खूबसूरत कलर। थैंक यू। मजाक तो नहीं कर रही मैं ना? मजाक वाकई नहीं अच्छा कर चलो रही। बस फिर ठीक है। आप मजाक उड़ा लें मेरा, मैं आपका मजाक नहीं मैं उड़ा आपका रही। मजाक उड़ाती नहीं, मैं आपसे मजाक करती हूँ। और मजाक आप- करने में और मजाक उड़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। ये अब आपके जो लफ्ज है, क्योंकि आप राइटर भी हैं, इतनी प्यारी अच्छा भाई, प्रोड्यूसर ये भी लफ्ज- हैं। नहीं, लेकिन और इतनी प्यारी इंसान भी हो, मेरी इतनी प्यारी दोस्त भी, आपको सब हक है, आपको हक है। है क्या ना? हक है ना? हक है, दिल से कह रही हूँ, हक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू, दिल से अच्छा कह भाई, रही है ना। क्या कर रही हैं आज आप? आज मैं कर रही हूँ, आज हमारे पास स्किन केयर ट्रीटमेंट है, होम केयर ट्रीटमेंट है पूरा, ठीक है। और ये इतना आसान है जवेरिया, और इतना इफ़ेक्टिव है। देखें, सैलॉन में, एस्थेटिक क्लिनिक में तो बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना है और अभी काफ़ी सारे दिन, तकरीबन 23-24 डेज़ हमारे पास पड़े हुए हैं, कि अगर ये ट्रीटमेंट अगर हम घर में हर 2-3 दिन बाद कर लें, हफ्ते में एक दफ़ा भी कर लें, और कंप्लीट बॉडी ट्रीटमेंट है ये, अगर आप करेंगे तो ईद आने तक बच्चे, बच्चियाँ, यंग लड़के, लड़कियाँ, इनफैक्ट मदर्स भी हैं हमारे घर में, तो स्किन अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। और बहुत सिंपल है। और ये स्प्रे, अगर मैं इसको कहूँ स्प्रे या स्किन केयर टॉनिक, ऐसा है और इतना अफोर्डेबल है कि तकरीबन हर स्किन टाइप पर ये सूट करेगा। अच्छा। और अफोर्डेबल भी है, और 4 इंग्रेडिएंट हैं इसमें, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं है, सही, ठीक है ना। जिसमें इंग्रेडिएंट सबसे पहले मैं और ये कौन सी स्किन टाइप के लिए है? ये तकरीबन तमाम स्किन टाइप के लिए है। और ये स्किन पे फायदे क्या देगा? ये स्किन पे ग्लो लाएगा, ये एंटी एजिंग है। बस आज फिर ये मैं लेके जाऊंगी। लेके जाइएगा। और ये आप रोज वादा करती हैं लेकिन देती नहीं है चीजें मुझे। लो ये मेरा कहाँ से गिर गया ये, चलो देखा, नजर लगा दी तुमने, चीजें गिरने शुरू हो गई, मेरी झड़नी शुरू हो गई चीजें। नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा, ये मेकअप करने से पहले जैसे हम फेस वॉश करते हैं, और एज अ टॉनिक भी आप इसको यूज कर सकती हैं। और ड्यूरिंग मेकअप भी अगर आप बहुत डिहाइड्रेटेड और एसी में स्किन बहुत ड्राई सी फील करें, तो आप हल्का सा स्प्रे इस पे यूज कर सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले इनके इंग्रेडिएंट बताते हैं। एलोवेरा जेल इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा, इसमें जाएगा अर्के गुलाब, इसमें जाएगा हाफ कप आप ले सकती हैं, इसमें जाएगा चावल का पानी, ये ओवरनाइट चावल भिगोए हुए हैं, धुले हुए चावल, वॉश हुए हुए चावल थे। 2 टेबल स्पून चावल थे, हाफ कप पानी में भिगोए हुए थे। अब पानी ले लिया, चावल फेंक लिया, मतलब कच्चे चावल, ठीक है, पकाया नहीं है। और ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, 2 कैप्सूल इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज और पूछनी, चावल जब भिगोए हैं आप, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले चावलों को धोते हैं फिर भिगोते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग भिगोते हैं मतलब इसी तरह, तो इसको धो के भिगोना है या ऐसे भिगोना? धो के भिगो, चावलों को धोने के बाद भिगोना है। धोने के बाद भिगोना है, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है ना, हमें नहीं पता किस क्वालिटी का चावल है। ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे, सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। तो कॉलर भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी मरियम, रावलपिंडी से। मेरा डॉक्टर हिना से सवाल है कि ना, मुझे रोज रात को ना 2 बजे भूख लगती है। अच्छा, 2 बजे ही लगती है? 2 बजे ही लगती है। तो मुझे बताएं कि ये चीज नॉर्मल है या फिर मुझे किसी डेफिशिएंसी की कमी है? अच्छा, देखो, सबसे बड़ी पेट बात में कीड़े भी हो सकते हैं। अच्छा, कीड़े के साथ पेटों में कीड़े होते हैं, उनको बहुत भूख लगती है। हाँ, अच्छा, कीड़े के साथ साथ आप अक्सर ऐसा होता है कि खाने में प्रोटीन, डिनर जब आप करती होंगी तो आप सही तरीके से बैलेंस मील नहीं लेती होंगी, प्रोटीन का इस्तेमाल आप कम करती होंगी, आपने फैट्स ले लिए ज़्यादा, या जंक फूड का इस्तेमाल कर दिया, या अक्सर बच्चे सिर्फ डिनर में पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर दिया और खा लेते हैं ना, वो भी बैलेंस मील। जब आप अच्छा प्रोटीन, अच्छा मुनासिब खाना खाएंगी तो अक्सर भूख नहीं लगेगी। और 2 बजे तक जाग क्यों रही हैं? सबसे बड़ा तो मेरा ये सवाल है, 2 बजे तक जाग के क्या कर रही हैं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, गेम खेल रही हैं, तो जागे नहीं, सो जाएं तो भूख नहीं लगेगी। भाई आप क्या हो गया, आप पाकिस्तानी अवाम को जानती नहीं है क्या? रमजान में सहरी तक जागते हैं, और जो इफ्तारी में खाते हैं वो सहरी तक लबड़ते रहते हैं तो सहरी, फिर सहरी में भी खाते हैं, मतलब पेट में जो आता है डालते रहते हैं, पकौड़ा, चाट, छोले, कबाब, और फिर वो मिल्क शेक्स, फिर वो दाल वाला शरबत हमारा। उसके अलावा जब तक हम सहरी में नहीं पहुंच सकते ना, तो वहाँ पे भी सहरी में भी खा रहे, फिर कह रहे थे सहरी में खाया नहीं गया। जब पूरी रात खाते रहेंगे तो फिर सहरी में कैसे खाया जाएगा? देखें, है ना, बस वो कहते हैं पेट की जहन्नुम कभी नहीं भरती, बस वो हालात हैं। ये तो वही बात हो गई कि खा ही रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि फिर भी भूख लग रही है। अब उनको बताएं कि भूख कैसे ना लगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि वक्त पे खाना खाएं, और अगर फिर भी बहुत भूख लग रही है तो
हल्की ग़िज़ा का फल खा लें, कोई फ्रूट सैलेड जिसमें थोड़ी सी खीरा, टमाटर, थोड़े से फल, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जब रात को भूख लगे तो कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी ऑप्शंस का इस्तेमाल करें और नींद इख्तियार करें। सोना रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। अच्छा, ठीक है, ये तो हमें पता ही नहीं था। इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई आज कि रात अल्लाह मैंने सोने के लिए बनाई। अच्छा, क्या कॉलर हमारे साथ है एक और? जी बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? किंजा बात कर रही हूँ, किंजा पेशावर से। अच्छा, पेशावर में क्या कहते हैं? बखैर आगले? नहीं, हैं? बखैर रागले। बखैर रागले। अच्छा, इसका मतलब है कि कैसे हो, ये है ना? बखैर रागले। अच्छा जी, बखैर रागले। अब बोले क्या है? मेरा डॉक्टर हिना से है जी, और मेरा सवाल ये है कि मैं वाइटनिंग फेशियल करवाती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे फील नहीं होता कि कोई वाइटनिंग इफेक्ट या मैं गोरी लग रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा भाई, मैं एक जवाब दे दूँ इनको इस बात के ऊपर। ये जो लोग भी वाइटनिंग फेशियल वगैरह कराते हैं, फेशियल कराते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपके चेहरे पे जो गर्द व गुबार होती है, जो मैल होता है, वो जो आपके पोर्स में चला जाता है, वो अगर आप वाइटनिंग फेशियल नहीं भी कराएंगी ना, आप कोई भी फेशियल करवाएंगी तो थोड़ी देर के लिए आपके फेस जो है वो चमकेगा, थोड़ा सा आपको रंग साफ़ लगेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप घर में हाथ धोती हैं या पैर धोती हैं और उसको थोड़ा सा क्रीम श्रीम लगाती हैं, तो एक पैर दूसरे पैर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर वैसा ही हो जाता है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? कोई ऐसा है कि वाइटनिंग फेशियल से रंग वाइट हो जाए? सबसे बड़ी बात है कि वाइटनिंग नाम का ये जो नाम है ना, ये जो एक वर्ड है, यही गलत है। वाइटनिंग जैसी चीज़ आप क्या समझती है? वाइट कोई कलर है जो कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी भी सैलून में, किसी भी क्लिनिक में या किसी भी क्रीम के ऊपर जो वाइट लिखा हुआ होता है ना, ये मुझे थोड़ा सा, मेरी अपनी पर्सनल जो चीज़ है ना, इस पे प्रैक्टिस, इस पे मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। एक चीज़ हो सकती है कि अगर ऐसा भी होता है कि आप धूप में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आपका रंग थोड़ा डिम हो जाता है, काला हो जाता है, आप पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, समंदरी हवा लगती है तो आप हल्के से टैन हो जाते हैं, वो रंग आपका वापस आ सकता है, लेकिन जो आपका असल रंग है वो तो कुछ नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, धूप में जो चीज़ जल गई है, या थोड़ा सा आप ब्राइट हो सकते हैं, ग्लो हो सकते हैं, स्किन थोड़ी सी इवन टोन हो सकती है, पिगमेंटेशन अगर हो सकती है वो बैलेंस हो सकती है और बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। आपका वो हिस्सा, आपकी बॉडी का वो हिस्सा, जैसे थाइज़ हैं, आपके आर्म्स की स्किन है, आपकी गर्दन से नीचे का, आपके चेस्ट का एरिया है, वहाँ तक आपकी स्किन का टोन आपका चेहरा ले सकता है, मैच कर सकता है। लेकिन बिल्कुल स्किन, मेरी स्किन किसी और के स्किन के कलर की हो जाएगी, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं दोनों है, ऐसी हैं। कभी भी मुमकिन नहीं है। मेरी जेनेटिक्स पे मेरी स्किन बनी है। अच्छा, एक आपके ब्राइट लफ्ज़ पे ना मुझे आयशा सना याद आ गई। ब्राइट करो, ब्राइट करो, ब्राइट करो, ब्राइट करो, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो ये जो इंजेक्शंस वगैरह लग रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में चेंजेस आती है और सही होता है कि फेस के साथ साथ आपकी बॉडी भी जो है ना वो कलर वाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका भी ये मसला है ना कि जब तक करते रहेंगे रहेगी, छोड़ा तो गए। क्यों होगी? क्योंकि ग्लूटाथायोन भी जब आया तो वो कैंसर के पेशेंट के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट था। ठीक है, ग्लूटाथायोन एक बहुत ही हाई डोज एंटीऑक्सीडेंट है। वो जब दिया जाता है तो उसमें आपकी बॉडी में मेलानिन जो होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, तो एज ए साइड इफेक्ट थोड़ी सी वाइटनिंग बॉडी होने शुरू होती है। अच्छा। लेकिन जब तक ग्लूटाथायोन खाते जाएंगे या आईवीज के थ्रू लेते जाएंगे वो इफेक्ट रहेगा। जैसे ग्लूटाथायोन खाना या आईवी के थ्रू लेना छोड़ेंगे वो इफेक्ट कम होने शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको लेना दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। तो जब आपने सुना है कि जितने अरसे तक आईवीज आप लगाते हैं तो रिजल्ट आता है, जैसे आईवीज लगाना छोड़ देते हैं तो रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाता है। इसी तरह ओरल ग्लूटाथायोन का भी यही हिसाब है। ठीक है, कॉल है हमारे पास, बिल्कुल ये कॉल ले ले, चेक करें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसकी स्मूथनेस चेक करें जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हिलाएं, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूं कराची से। जी अब्दुल्ला भाई फरमाइए। तो मेरा सवाल ना डॉक्टर हिना से है। जी जी पूछिए। मेरी बीवी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। शादी के बाद ना मेरे बाल बहुत गिरने लगे हैं। अच्छा, बीवी के लड़ने की वजह से या बीवी के बाल नोचने की वजह से? अब तो मैं वाकई गंजा हो गया हूँ। नहीं, ये लड़ने की वजह से बाल गिरे कि नोचने की वजह से गिरे? ऐसी मजाक करी थी। वैसे वाकई आपकी कभी कभी ऐसा आ गया है।
मैं पहले कौन सा मसला बदलूं, बीवी का या गंजपन का? क्या ये कह रहे हैं मैं मैं पहले पहले- कौन सा मसला बताऊं, बीवी का मसला बताऊं या गंजपन का मसला गंजपन का? देखिए बीवी का मसला तो हमारे बस में है नहीं, वो तो जब मौलवी साहब आएंगे, मौलाना साहब, उनसे बात करेंगे कि भाई बीवी लड़ना कैसे बंद करेगी, वो बताएंगे गंजपन आपको। का हम बताते हैं। गंजपन का बता दें, लेकिन बीवी के लड़ने से गंजपन का कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए स्ट्रेस की वजह से बाल बहुत सारी वजह से गिरते हैं। जब भी हमारे पास क्लिनिक में कोई भी क्लाइंट आता है, हम उससे पूछते हैं कि स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके ओबेसिटी के लिए, इनफैक्ट डायबिटीज़ के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और फैमिली जब डिस्टर्ब होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का कोई मसला हो, बच्चों का मसला हो, स्टडीज़ का मसला हो, जॉब का मसला हो, फाइनेंशियल कोई भी इशू हो, उसको सबसे पहले ठीक होना चाहिए। तो देखें अल्लाह ताला आपके घरेलू मसाइल को ठीक करे। इसके साथ साथ हमने शायद परसों के ही उसमें हमारा हेयर फॉल का ऑयल भी बताया है और स्प्रे भी बताया है। तो हमारे एक्सप्रेस चैनल के पेज पे जाएं और चेक करें। हमने मुख्तलिफ तेल थे जिसमें मेरी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी है, मैं आपको बताती चलूँ। जिसमें तिल का तेल था हम वज़न, कोकोनट ऑयल था, रोज़मेरी ऑयल था, बादाम का तेल था, इसमें कैस्टर ऑयल था, ये हम वज़न थे सारे। इन तमाम तेलों को मिला के इसमें 1 टीस्पून था हल्दी, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिला के रखा था ब्राउन कलर की शीशे की बोतल में 24 घंटे के लिए धूप में। और इसमें रोज़मेरी के फ्रेश लीव्स भी थे। इन तमाम चीज़ों को 24 घंटे के लिए धूप में रखा था। फिर इसको हफ्ते में 2 दफ़ा आपने सर की जिल्द पे लगाना है और 2 घंटे के लिए बालों में शैम्पू कर लेना है। चले जी। विटामिन डी और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है। अब बताइए कि रैपिड फायर, ठीक, क्या रोज़ा जिल्द पर असरअंदाज हो सकता है? बिल्कुल होता है। रोज़ा जिल्द पर असरअंदाज इस तरीके से होता है कि अगर आपने इफ्तारी के बाद पानी सही नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन होगी, स्किन मुरझा जाएगी। और अगर रोज़े के अच्छे बेनिफिट्स आपने लिए और यानी रोज़ा बॉडी को डिटॉक्स करता है, अच्छी ग़िज़ा खाई और अपने आप को डिटॉक्स किया तो आपकी स्किन और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, क्या इस्लाम में ये मतलब हमारे इस्लाम में जो है सेहत के लिए नींद की तरगीब दी गई है, तो क्या नींद की वजह से अपनी जिल्द पे असरअंदाज होती है नींद? बिल्कुल होती है, क्योंकि इस्लाम में क्या है नींद जो है वो टाइमिंग की वजह से असरअंदाज होती है या नींद पूरी ना होने की वजह से असरअंदाज होती है, ये भी बताइएगा। अच्छा, ये तो अच्छा सवाल है कि इस्लाम ने जल्दी सोना और जल्दी उठना है, यानी इशा के बाद आप जल्दी सोएं और तहज्जुद के वक्त उठ जाएं। और साइंस भी यही कहती है कि जो मेलाटोनिन है वो 10 बजे के बाद रिलीज़ होते हैं और 4 बजे के बाद रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। तो यही बेहतरीन वक्त है कि साइंस को और इस्लाम को अगर हम एक ही जगह पे ले आएँ तो देखें क्या ना कोई नींद की दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मेलाटोनिन की मेडिसिन जो लोग खाने अपनी की नींद ज़रूरत जो है पड़ेगी। रात में जो पूरी नहीं करते और दिन में सो जाते हैं, कुछ लोग जॉब्स करते हैं रातों में और वो नहीं सो पाते, उनकी जॉब्स ही रात की होती हैं और वो दिन में सो जाते हैं और दिन में सोने के बाद वो नींद पूरी करते हैं, तो क्या इससे जिल्द पे और हाजमे पे असर पड़ता है? देखें, अब हम उन लोगों को कुछ हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि ये उनका काम और उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। उनके लिए हम देखें मेडिसिन फिर इसीलिए बनी है, लेकिन एक सनसेट और सनराइज का कुदरत की तरफ से निज़ाम ही असर ऐसा पड़ता है, है। इसका मतलब इससे असर ज़रूर पड़ता है। इसको कुदरत के निज़ाम को हम और आप बदल ही नहीं सकते। सही। कोलेजन के बारे में बताएं कि क्या है और क्यों अहम है? कोलेजन एक नेचुरल प्रोटीन है, हम सबकी बॉडी में नेचुरली बनता है और नेचुरली तमाम प्रोटीन वाली सोर्सेज में पाया जाता है और हम उसको जितना खाएंगे उतना अच्छा एब्जॉर्ब होगा। जी, एंटी एजिंग का कौन सा ऐसा असूल है जो हम इख्तियार करें जो कि इस्लामिक हमारे दायरे में आता हो? कुरान में है खजूर और जैतून, इन दोनों का जिक्र किया गया है। तो जैतून के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाए जाते हैं, ठीक है ना। उनको खाएं भी और जैतून का तेल खाने के लिए और लगाने के लिए भी है। जैतून का तेल पीने के लिए भी होता है। हाँ, तो खाने के लिए और लगाने के लिए। और दर्द हो तो कहते हैं जैतून के तेल की मालिश भी करें। और इस तरह खजूर में ग्लूटाथायोन, अभी हम ग्लूटाथायोन का जिक्र कर रहे थे ना, खजूर के अंदर ग्लूटाथायोन भी है, फाइबर भी है, तो खजूर खाएं। हाँ, वैसे ही देखें, एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, बेशुमार क्रीम्स हमारे यहाँ होती हैं, बेशुमार टोटके हम करते हैं, हम मुंह पर लगाते रहते हैं लेपा पोती, लेकिन जब तक आप अपने अंदर पेट में भी नहीं डालेंगे ना, आप जो है मौसम के फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, जब तक हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, जब तक हमारे अंदर से जो ग्लो आती है ना वो नहीं आएगी। हाँ, हम क्रीम लगाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए ग्लो आएगी, फिर वो चली जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कॉन्स्टेंट आपके चेहरे पर ग्लो रहे तो आपको खाना भी ज़रूरी है,
कह रहे थे। बिल्कुल। अच्छा पता है जवेरिया, इस बात में मैं ऐड करूं, कल रात को मैं ऐसे ही बैठी हुई थी ना, अभी जो 2 बजे वाली बात आई ना, तो रमज़ानों में मैं भी जागती ही रहती हूँ, तो मुझे भूख लगने लगी। मैं गई फ्रिज में ना, खजूर भी पड़ी थी, सफ़ेद तिल भी पड़े थे, तो मैंने 3 खजूरें निकाली, सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून निकाले, खजूर के अंदर डाली और 3 खजूर सफ़ेद तिल के साथ खा लिए। मेरी भूख भी खत्म हो गई और मुझे न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल गया। अच्छी बात है, आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये आप भी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।